नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने और जनता को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के विकास कार्य तेज किए गए। प्रशासन ने पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम ने अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती कर स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने का दावा किया। कानपुर में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर नई नीति लागू करने की तैयारी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कई प्रोत्साहन योजनाएं ला रही है। मेरठ में आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने वार्ता के जरिए समस्या का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। आगरा में पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ताजमहल क्षेत्र में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती कर पर्यटकों की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। सरकारी अस्पतालों में नई मशीनें और डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की गई है। नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू। प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल और कैमरों की मदद से जाम की समस्या कम करने का प्रयास। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास विकास कार्य तेजी से जारी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन सुविधाओं को और मजबूत कर रहा है। झांसी में जल संकट को लेकर प्रशासन सक्रिय। टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति बढ़ाई गई और जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बरेली में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरीक्षण अभियान चलाया। शिक्षकों को नियमित उपस्थिति और बेहतर पढ़ाई के निर्देश दिए गए। मुरादाबाद में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अभियान चलाया। कई संदिग्ध खातों को फ्रीज कर लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की सलाह दी गई। सहारनपुर में आज मौसम में बदलाव देखा गया। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को राहत मिली। अलीगढ़ में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। सड़कों को खाली कर यातायात सुचारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फतेहपुर में सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हुए। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की है। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाई गई। निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। शाहजहांपुर में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नई लाइनें बिछाने का काम शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है। बलिया में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने राहत सामग्री वितरण तेज कर प्रभावित लोगों की मदद करने का आश्वासन दिया। आजमगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सैकड़ों पदों पर भर्ती की गई। हरदोई में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। स्कूल और कॉलेजों के आसपास गश्त बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। उन्नाव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां दी गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास जारी है। सीतापुर में कृषि विभाग ने किसानों को नई तकनीक अपनाने की सलाह दी। उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देवरिया में राशन वितरण व्यवस्था की जांच की गई। अनियमितता पाए जाने पर कई दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबित किए गए। कुशीनगर में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू। बौद्ध स्थलों के आसपास सुविधाएं बेहतर बनाने का काम जारी है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। कई वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया गया। मथुरा में होली के बाद सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की है। जौनपुर में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत। छात्रों को आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई कराने का प्रयास किया जा रहा है।
रामपुर में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कई वाहनों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। संभल में पुलिस ने रात के समय चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध वाहनों की जांच कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। संसद में आज बजट से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी रही। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नई मौद्रिक नीति पर संकेत दिए। ब्याज दरों में बदलाव की संभावना पर बाजार की नजर बनी हुई है। देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई योजनाओं पर काम तेज किया। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों की घोषणा की। साथ ही कई रूटों पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हो रही है। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नए उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को तेज किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत और कई देशों के बीच व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है। निर्यात बढ़ाने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजनाएं शुरू की। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और डॉक्टरों की नियुक्ति पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए। डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों और आर्थिक नीतियों के आधार पर खरीद बिक्री की, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रही। भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया गया। प्रदूषण कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई। देश में महिला सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया। कई खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन करते हुए पदक जीतने में सफलता हासिल की। देश भर में होली के बाद सफाई और स्वास्थ्य अभियान चलाए गए। नगर निगमों ने स्वच्छता बनाए रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष प्रयास किए। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गईं। ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बेहतर बनाने का काम तेज किया गया। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने और रोजगार से जोड़ने के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। कई राज्यों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।